सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, नश्वर क्या है, अनश्वर क्या है, ये मानव जाति के सबसे मौलिक प्रश्न हैं, जिन पर हजारों वर्षों से विश्व के प्रत्येक भाग में किसी न किसी रूप में इन प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश होती रही है। परंतु इस प्रश्न की गहराई और ऊंचाई पर वैदिक सनातन धर्मावलंबी ऋषियों ने जितना काम किया, जितना समय ऊर्जा लगाया, वो शायद अन्यत्र नहीं हुआ। और यह जो यक्ष प्रश्न है कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, कैसे निर्धारण हो कि यह सत्य है, यह असत्य है, क्योंकि हम सब ने तो यह मान रखा है, मानव मन की यह व्यवस्था है कि जो कुछ भी हमारी पंचेंद्रियों का प्रत्यक्ष विषय होता है, अनुभूति का विषय होता है, उसे सत्य मानते हैं। वह प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से भी, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय होना चाहिए, उसी को हम मानते हैं सत्य। अन्यथा सबको असत्य घोषित कर देता है यह मानव मन। तो आइए आज इस यक्ष प्रश्न, शाश्वत प्रश्न और जीवन के सबसे बहुमूल्य गहन प्रश्न पर अनुसंधान करते हैं। और इस प्रश्न का उत्तर वेदांत दर्शन में एक विधि है, उस विधि के द्वारा जानने की कोशिश करेंगे। तो मैं इसे कहने जा रहा हूं कि साकार निराकार विवेक से तत्काल आत्म साक्षात्कार। साकार निराकार विवेक से तत्काल आत्मबोध, आत्म साक्षात्कार, तत्वबोध। इमीडिएट सेल्फ रियलाइजेशन बाई discrimination between form and formless. Think it about deeply. साकार कैसा है, क्या है, और निराकार कैसा है, क्या है, इन दोनों के सम्यक स्वरूप का अनुसंधान और तत्पश्चात बोध, इस शाश्वत प्रश्न की सत्य क्या है, असत्य क्या है, उसका साक्षात नग्न उत्तर आपके समक्ष खड़ा कर देगा। एक विधि है, बहुत सी विधियां हैं, ये मुझे बहुत प्रिय है। ये शायद ये वाक्य भी अन्यत्र न मिले, लेकिन मैं इसे कह रहा हूं। साकार निराकार वस्तु विवेक से तत्काल आत्मबोध। कैसे तत्काल आत्मबोध? अर्थात तत्काल सत्यबोध, शाश्वत सनातन जो एक अद्वितीय तत्व जो है, उसका तत्काल बोध हो जाए। हम उस विधि, उस प्रमाण, उस मार्ग का अनुगामन कर रहे हैं। तो आइए अब देखते हैं, और इसमें हम आधार बनाएंगे इस अनुसंधान का अद्वैत वेदांत के श्रेष्ठतम ग्रंथ अष्टावक्र गीता के एक श्लोक को। अष्टावक्र गीता के प्रथम अध्याय का 18वां श्लोक लेते हैं, जिसके द्वारा साकार एवं निराकार के बीच क्या अंतर है, क्या भेद है, साकार निराकार का विश्लेषण इसकी सम्यक मीमांसा के द्वारा
तत्काल हम अपने उस परम सत्य पर पहुंच जाने का प्रयास करेंगे। तो कहते हैं महर्षि अष्टावक्र प्रथम अध्याय के 18वें श्लोक में, साकारं अनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा न पुनर्भव संभवा। एक श्लोक में इस गूढ़तम रहस्य को, गुत्थी को खोल दिया है अष्टावक्र ने चुनौती के साथ। कहते हैं कि साकारम अनृतम विद्धि निराकारम तु निश्चलम। हे जनक, हे शिष्य, तू जो कुछ भी साकार है अर्थात आकारवान है उसे अनित्य जान, असत्य जान, और जो निराकार है, जो आकार मुक्त है, आकार से रहित है, उसे नित्य शाश्वत सत वस्तु जान। एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा। बस इतना है उपदेश, बस इतने मात्र उपदेश का तू सम्यक मनन, श्रवण मनन निधिध्यासन कर, और इस उपदेश मात्र से, और इस उपदेश के द्वारा तू तत्काल मुक्त हो जाएगा। शब्द यहां कहते न पुनर्भव संभव। मुक्ति इसे ही कहते हैं, मोक्ष इसे ही कहते हैं। जो जन्म मृत्यु का जो भव सागर है, जो जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, पुनर्जन्म हो रहा है, तो जन्म पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाना, बस इस उपदेश मात्र से तुम इस पुनर्जन्म, जन्म पुनर्जन्म, जन्म मृत्यु के भवसागर को पार कर जाओगे, तत्काल तुम मुक्त हो जाओगे। अगर तुम जान लेते हो कि जो भी आकारवान है, जो भी साकार है, वह अनित्य है, माया मात्र है, भ्रम मात्र है, प्रतीति मात्र है, और जो निराकार है, जो दिख नहीं रहा है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो पंचेंद्रियों का विषय तो नहीं है, लेकिन वह निराकार ही सदवस्तु है, वह नित्य वस्तु है, इसे तू जान ले और इस उपदेश से तदात्म कर ले कि मैं वह नित्य वस्तु हूं, वह निराकार वस्तु हूं। नितार्थ क्या है कि अगर तुम साकार वस्तु से तादात्म्य करते हो तो तुम अनित्य वस्तु हो गए, और उस अनित्य वस्तु का जन्म मरण है, दुख है। लेकिन तुमने जो तादात्म्य किया निराकार से, तो तुम नित्य वस्तु हो गए, शाश्वत सद वस्तु हो गए। वास्तव में तुम शाश्वत सद वस्तु या असद वस्तु इस व्यवहारिक जगत में तो जो मानते हो, जैसा जानते हो, वहीं हो जाते हो। तुम्हारा तादात्म्य आकारवान से हुआ है, जो जिसका आकार है उसे सत मानते हैं, और जो निराकार है तो अदृश्य है, पंचेंद्रियों का विषय नहीं, उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते हैं। अब इस गुत्थी को और सरल करने जा रहे हैं। जो साकार का क्या अर्थ है और निराकार का क्या अर्थ है, साकार कौन है, साकार कहां है, और निराकार कौन है, निराकार कहां है। तो साकार क्या है
इसमें कुछ भी रहस्य नहीं। आप जो कुछ भी जानते हैं ये पंचेंद्रियों के विषय है, ये जीव है, जगत है, ये ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, ये सब के सब आकारवान हैं, ये साकारवान हैं। और ये प्रारंभ होता है यह जगत आकारवान साकारवान मैं तथा कथित, जो अगर अपने देह को मैं मानता हूं, ये हाथ, उंगली, मुंह और देह के विभिन्न अंग, ये सब आकारवान हैं। आकार है सबका, हाथ का अपना आकार, उंगली का अपना आकार, पांचों उंगलियों में भी अलग अलग। ये अंगूठा हो गया, किस कारण से कह रहे हो? तत्व तो ये भी मांस है, हड्डी है, परंतु आकार के कारण ये अंगूठा कहला रहा है। और अन्य अन्य उंगलियों के नाम, अंग सब तो फ्लैश ब्लडी बोन्स है, परंतु ये नाक कहला रहा है, ये आंख कहला रहा है, छाती, शरीर, पेट, ये अंग, ये सब के सब आकार के आधार पर ही इनमें भेद हो रहा है और उनकी अपनी उपयोगिता है, अपने कर्म हैं। तो जिस प्रकार से यह शरीर आकारवान है, स्पष्ट रूप से ये शब्द भी आकारवान है। अंग्रेजी बोल रहा हूं कि हिंदी या संस्कृत, जोर से बोल रहा हूं या धीमा बोल रहा हूं, कैसे पता चल रहा है? अगर आकार नहीं है तो उसका सूक्ष्म आकार है। तो पंचेंद्रियों के पंच विषय आकारवान हैं, शब्द भी आकार है, दृश्य भी आकार है। गहराई में यहां लेना, गंध, बदबू आती है और खुशबू आती है, आकार है वहां पर गंध का भी। पंचेंद्रियों के जो पंच विषय है वो सब आकारवान है। और ये संपूर्ण जो विश्व ब्रह्मांड है, पंचभूतों से रचित जो प्रपंच है, समस्त प्रपंच आकारवान है। इस शरीर के साथ भी, जैसे ये शरीर और शरीरों का समूह, अनंत ब्रह्मांड, ये सब कुछ साकारवान है, आकारवान है, आकार युक्त है, इसका आकार है और स्पष्ट दिखता है। तो ये तो समझने में कोई दिक्कत नहीं, हम जान लेंगे कि ये असद वस्तु है, ये माया है, ये प्रतीति है, या आभास मात्र है, कल्पना मात्र है, स्वप्न मात्र है। लेकिन सद वस्तु आकारवान के सिवाय तो निराकार तो मैंने कभी कुछ देखा नहीं, जाना नहीं। सबसे कठिन प्रश्न तो यह है, ये निषेध करना, तादात्म्य भेद करना कि मैं आकारवान नहीं हूं, अर्थात देह नहीं हूं, या न जगत ही हूं, या इसका अंग हूं, या यह मेरा अंग है। ये तो कोई कठिन कार्य नहीं है। लेकिन मैं निराकार हूं और निराकार ही नित्य वस्तु है, उसका क्या तात्पर्य है? निराकार का तात्पर्य है, वैसे बताना तो वाक्य के रूप में एक दो वाक्य में बता दूं, शब्द में, लेकिन इस विधि से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप अपने केंद्र पर आ जाएं। मैं इसका उत्तर अभी नहीं देने जा रहा हूं, वो तो कई प्रवचनों में दिया जा चुका होगा। लेकिन आइए अनुसंधान करते हैं कि अगर ये अनंत ब्रह्मांड, ये मेरा शरीर, शरीर के अवयव, अंग और आसपास की चीजें और ब्रह्मांड की जितनी भी प्रपंच जगत की चीजें हैं, सब तो आकारवान हैं और सबको अनित्य घोषित कर दिया गया। तो इनके अलावा तो एक आम मन मस्तिष्क है, कुछ भी नहीं देखता, कुछ भी नहीं जानता, निराकार वस्तु तो कभी देखा नहीं, कोई अनुभूति नहीं हुई। ये आम अज्ञान के कारण आम जनमानस की गलत अवधारणा है। अभी और यहीं उस निराकार का दर्शन करेंगे, चलो मेरे साथ। जो नित्य वस्तु है, जो सद वस्तु है, जो अद्वितीय अखंड वस्तु है और नित्य उपलब्ध वस्तु है, वो अभी यहीं सदा सर्वदा दिख रही है, अनुभूति में आ रही है, बोध भी हो रहा है। उतनी नित्यता के साथ तो किसी साकार का बोध संभव ही नहीं। एक साकार से दूसरे साकार पर दृष्टि जाती है, परंतु वह जो निराकार है एक ही है। जहां भी, जब भी, जैसी भी दृष्टि जाए,
उसी का दर्शन होता है, उसी का बोध होता है। और वह निराकार कहाँ है, कौन है, कैसे मिलेगा, क्या कितनी हजार वर्षों की तपस्या करनी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, क्या अनुसंधान करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। वह तत्व नित्य उपलब्ध है और तुम देख भी रहे हो, जान भी रहे हो, उसका अनुभव भी प्रति पल कर रहे हो। वैसा अनुभव तो तुम्हारी सन्निकट, तुम्हारी प्रियतमा हो, पत्नी हो, प्रियतम हो, संतान हो, माता हो, पिता हो, धन हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, महल हो, मकान दुकान, जो कुछ भी तुम्हारा हो, उससे हजारवां हिस्सा भी अस्पष्टता इन चीजों में नहीं होती है। अनुभूति में 1000 गुना, लाख, लक्ष गुना ज्यादा तीव्रता के साथ वह जो निराकार है वह दिखता है। और वह निराकार कौन है? आप जब यह कह रहे हैं महाराज कि वह निराकार तो नित्य उपलब्ध है, साकार तो जहां पर हूं, देश काल वस्तु बाधित जो सामने रहेगा वहीं दिखेगा, उसी की अनुभूति होगी। लेकिन निराकार तो नित्य दिख रहा है, कोई बाधा ही नहीं है, कैसे कह सकते हैं? चलो आओ देखते हैं और दिखाते हैं। साकार का दर्शन, साकार का बोध, साकार की अनुभूति जब भी तुम कर रहे हो, जब भी करते हो, तो उसको अनुभव कौन करता है, उसको देखता कौन है, उसको जानने वाला कौन है? यह साकार है, यह कौन जानता है? चिंतन करो, गहराई में चिंतन करो। सुनने से कम प्रकट होता है सत्य का भाव। उस पर चिंतन करो, गहराई में प्रश्न करो कि मैं अनुभोक्ता तो हूं, अनुभव तो करता हूं, जानने वाला हूं, उसमें कोई संशय नहीं है। ये समस्त आकारवान जगत को जानता हूं, समस्त पंचेंद्रियों के विषय मेरी अनुभूति में आते हैं। इसके लिए मुझे कोई बड़ा वैज्ञानिक होने, कोई रहस्यवादी या दार्शनिक या संत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक जीव की ये तो सहज सरल स्वाभाविक अनुभूति है कि जो भी पंच विषयों का जगत है उसे जानता हूं, देखता हूं, अनुभव करता हूं, भोग करता हूं। ये सत्य है। तो अब प्रश्न यह करो कि इन पंचेंद्रियों के पंच विषयों को तो देखते हो, अनुभव करते हो, जानते हो, तो यह तो सिद्ध होगा कि पंच विषयों के विषय स्वरूप जो दृश्य है उसका दृष्टा कोई है। और अभी कह ही रहा हो कि तुम देखते हो। कौन देखता है? तुम या मैं? मेरे सिवाय इन पंचेंद्रियों के पंच विषय स्वरूप इस समस्त प्रपंच जगत को देखने वाला कौन है? किसी का ताऊ है कि चाचा है कि नाना है कि पत्नी है कि प्रियतम है? कौन है? कोई नहीं। मेरे सिवाय दृष्टा कोई नहीं। मैं ही सबको देखता हूं और ये सभी जीवों का अनुभव है। अनुभूत सत्य है, शाश्वत सत्य है। मेरे सिवाय इस जगत को कोई नहीं। मैं देखता हूं, मैं किसी अन्य के सहारे नहीं देखता। मैं साक्षात देखता हूं। इस साकार जगत को देखने वाला मैं हूं। अब मैं का स्वरूप जानेंगे थोड़ी देर में, लेकिन इसमें किसी को संदेह है क्या? यहां मकान है, दुकान है, टेबल है, कुर्सी है, आश्रम है, पहाड़ है, पर्वत है, ये सब कुछ कौन देखता है? मैं देखता हूं। और वह मैं जो देखने वाला है सभी जीवों के अंदर है। और हम सब इस बात को जानते हैं। तो जो साकार जगत को देख रहा है वह किस आकार का है, यह तो पता लगाओ। सोचो 1 मिनट। प्रति पल का जो अनुभव है कुछ न कुछ साकारवान देख रहे हैं, चाहे आंख से, चाहे कान से, चाहे नासिका से, चाहे त्वचा के स्पर्श से भी। जिस किसी भी इंद्रिय का जो इंद्रिय बोध हो रहा है, इंद्रिय विषय का,
आकारवान जगत का और जगत की वस्तु का, उसको देखने जानने वाला, अनुभव करने वाला कौन है मेरे सिवाय? कोई नहीं है। मुझे इसके लिए किसी अनुसंधान, किसी वैज्ञानिक, किसी प्रकांड विद्वान, ब्रह्मवेता, आत्मवेता की आवश्यकता नहीं है। ये तो मैं, स्वतः सिद्ध प्रमाण है कि सबको मैं जानता हूं, सबको मैं देखता हूं, सबकी अनुभूति मैं कर रहा हूं। तो मैं कौन हूं? मेरा क्या आकार है? किधर हूं मैं? ढूंढो अपने आप को। वह जो जिसमें निसंदेह तुम कह रहे हो कि मैं देख रहा हूं, मैं जान रहा हूं, इतना कोई एक फ्रैक्शन नानो सेकंड भी नहीं लगता, तो इतनी अगर सुनिश्चितता है उस देखने के, दृष्टा के बारे में कि मैं देखता हूं, मैं जानता हूं, मैं बोधा हूं, मैं अनुभवता हूं, तो वह मैं किधर है? उसका क्या स्वरूप है? नीला है, लाल है, पीला है, क्वाड्रेंगल है, सर्कुलर है, कैसा है? आकार क्या है उसका? मेरे मैं का। मैं है और मैं हूं। मैं है बोल रहा हूं, सनातन ब्रह्मांड में जहां कहीं भी कोई जीव है, उसका जो मैं वह है, प्रत्येक जीव की अनुभूति है। तो मैं है सबके अंदर और मैं देखता है, यह भी स्वतः सिद्ध है। I had explained it in the previous discourse that when there is seen or perception of any object in the world, there is a seer, that is self-evident, self-shining, and that self-evident, self-shining reality is none other than I myself. मेरे सिवा कोई दृष्टा नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मैं ही देख रहा हूं, सबको मैं ही जान रहा हूं। और मेरा आकार क्या है? अंदर देखो, अपने मैं को ढूंढो, किधर है? घुटने में है, पैर में है, सिर में है, किस अंग में है कि अंग के बाहर है? कहां है मेरा मैं? मेरा मैं तो इस प्रकार ढूंढने से कहीं नहीं है और सब जगह है। अगर आकारवान किसी वस्तु को ढूंढूं, अंग विशेष को, वेस्टर्न साइंस कहेगा ब्रेन, न्यूरॉन, जो आपकी मस्तिष्क की कोशिकाएं हैं, या ब्रेन पावर कहेंगे, बोले कि वहां पर ये सोचने का काम, मैं शायद वहां पर है। चलो मान लिया वहां पर, तो आकार तो दिखाओ। क्या मैं वह कोशिका है, ब्रेन न्यूरॉन? मैं तो उस मैं को नख से शिखा तक महसूस कर रहा हूं। क्या मेरी पैर की जो उंगली है उसमें मैं नहीं हूं? अभी महसूस, देखो आदेश सभी पास कर रहा हूं। अगर मेरा नहीं है और मैं वहां पर उपस्थित नहीं हूं तो कैसे हिल रही हैं ये? और इस प्रकार से प्रत्येक गतिविधि, पैर को भी हिला रहा हूं, अब वीडियो में आपको दिख नहीं रहा, मैं मेरी उंगलियों को हिला रहा हूं। किसने? अगर मैं वहां नहीं तो मेरे आदेश का पालन कैसे हो रहा है? कौन कर रहा है? और कहें कि ये शरीर है, मेरा शरीर है, तो शरीर, अगर मैं जिसे कह रहा हूं कि वेस्टर्न साइंस कहता है कि मैं, माइंड, ब्रेन, कॉग्निटिव पावर सारे ब्रेन के अंदर है, तो अभी मैंने यहां पर इच्छा की कि जरा अनुसंधान करूं मेरे घुटने में क्या है, मेरी उंगलियों में क्या, वहां तो मैं बिल्कुल वहां पर उपस्थित हूं, निराकार रूप में मेरी बोध सत्ता तो है। ये दो उंगलियां, ये इच्छा की दो उंगलियां, अब केवल ये कैसे आदेश का पालन हो रहा है? यहां अगर मैं नहीं हूं तो यहां आदेश कैसे जा रहा है? किसका है ये? इसी प्रकार से मेरे शरीर के अंग प्रत्यंग, रोम रोम, और ये तो अभी अंदर की बात है। इसके बाहर के जगत को अभी मैं देख रहा हूं। ये अलमीरा, ये दीवार, ये टेबल, बाहर वहां पर हूं मैं क्या? इंद्रियों के माध्यम से तो मेरी इंद्रियां क्या वहां जा रही हैं? वो अलमीरा दिख रही है, बुक शेल्फ दिख रहा है, दरवाजा दिख रहा है, तो वहां पर ये इंद्री यहां पर शरीर के साथ में, और इंद्री का उस उपकरण का अपना क्षेत्राधिकार है जितने देर में,
उस इंफॉर्मेशन, उस सूचना से निष्कर्ष कौन निकाल रहा है? ये जो मन बुद्धि है, मन बुद्धि स्वतः में ये सब कुछ कर रहे हैं क्या? मेरी अनुपस्थिति में मेरे मन और मेरे बुद्धि क्या कर सकते हैं ये बताओ? तत्काल मुर्दा हो जाएंगे। माइंड एंड इंटेलेक्ट ऑफ माइंड माइनस मी एम कैपिटल माइनस मी आर एज गुड एज डेड। नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट I would be able to experience anything. This entire body organs and mind, especially mind and intellect, minus the light of consciousness, are non-existent. Immediately they would be reduced to ashes, non-existence. इसलिए ये स्पष्ट दिख रहा है कि जब मेरा मैं है तो वह मेरा मैं, मेरे मैं का जो जानने, देखने, अनुभूति करने वाला वह जो तत्व है, जो सत्ता है, जो मेरा स्वधर्म है, सबको जानता हूं, मैं चैतन्य तत्व हूं। और मेरा आकार क्या है? विशुद्ध निराकार हूं, शाश्वत निराकार हूं, सनातन निराकार हूं। और अब जब निराकार हूं तो मैं दो हो नहीं सकता। ये दूसरा अद्वैत वेदांत की गहराई और ऊंचाई को तत्क्षण तुम पार कर जाओगे। इस गहराई को समझो, ये महावैज्ञानिक अनुसंधान। द्वैत केवल आकारवान में ही होता है। जो निराकार है, जिसका आकार ही नहीं, उसमें द्वैत तो दिखाओ। ये देखो आकारवान है, ये उंगली, ये अंगूठा है, तो यहां से प्रारंभ हुआ है, ये आ रहा है यहां तक के आकारवान है। हाथ, उंगली, इसकी सीमा यहां दिख रही है, आकारवान है। लेकिन जब मैं बोला कि मैं या अदृश्य दृष्टा के रूप में जो यहां पर नित्य उपस्थित है, तो वह बताओ, वह मेरा मैं कहां जाके खंडित हो जाता है, बाधित हो जाता है? देश काल वस्तु से कहां वह अवरुद्ध हो जाता है? मेरा मैं, मेरी चेतन सत्ता, मेरा मैं। इंद्रियां अवरुद्ध हो जाती हैं, देश काल वस्तु से बाधित हो जाती हैं, सीमित हो जाती हैं, खंडित हो जाती हैं। लेकिन अब मेरी इंद्रियां इतने किलोमीटर के बाद मेरी आंख नहीं देख रही है, इसको भी देखने वाला तो मैं हूं। अंधकार को भी प्रकाशित मैं करता हूं, मेरी इंद्रियों के न जानने को भी मैं जानता हूं। इसलिए मैं निराकार हूं, कभी भी मैं साकार हुआ नहीं अपने मूल रूप में। इसलिए समस्त जो साकार आकारवान जो जगत है, जगत की वस्तुएं हैं, ये सब के सब अनित्य हैं, परिवर्तनशील हैं, जन्म और मृत्यु धर्मा हैं। क्योंकि ये प्रतीति मात्र हैं, इनकी स्वतः स्वयंभू कोई सत्ता नहीं। न ये स्वतः अस्तित्व में है, न ये स्वतः कुछ जानते हैं, न इनमें सत्य है, न इनमें चिद है। मेरे अंदर का सत्य, द बीइंग, अस्तित्व, शाश्वत सनातन मेरा अस्तित्व तत्व, और मेरे जानने की सत्ता, बोध करने की सत्ता में ही ये अनंत ब्रह्मांड की, द्वैत जगत की, त्रिपुटी की वस्तुएं प्रतीत हो रही हैं। मुझसे बाहर इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। मेरे चैतन्य अर्थात मेरे शुद्ध मैं के बाहर, उनसे मुक्त होकर ब्रह्मांड की किसी भी वस्तु का, पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए अब तक मैंने साकार से तादात्म्य किया था, साकार को सत्य माना था, और जब तक साकार को, आकारवान को सत्य मानूंगा, तब तक वह निराकार है, जो अद्वितीय,
निराकार तत्व है जो नित्य उपलब्ध है। समस्त पंच विषयों का जो एक अद्वितीय विषय है वह मेरा मैं, वह नित्य निराकार है, वह निर्गुण है, नित्य है और निर्विकल्प है। उसका कोई विकल्प नहीं, क्योंकि एक अद्वितीय सार्वभौम शाश्वत सनातन सत्य वह मेरा मैं है। मेरे सिवाय ब्रह्मांड में सब कुछ आकारवान है, केवल मेरा मैं निराकार है। इसलिए मैं ही वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं, मैं ही वह आत्मसत्ता हूं। दूसरे अर्थों में जहां भी आकार है वहां पर माया है, असत है, प्रतीति है। जहां पर भी निराकार है, आकार की प्रतीति, आकार का बोध भी निराकार में ही होता है। तो वह निराकार कौन है? वह निराकार ही मैं हूं और मैं ही तो आत्मसत्ता है, वही तो सदवस्तु है। मेरे सिवाय निराकार कोई नहीं, कुछ भी नहीं, और मैं चैतन्य सत्ता हूं। इसको वेदांत में एक बड़े सिद्धांत के द्वारा उद्घोषित किया जाता है। वो तो अलग एक तत्व है, लेकिन संक्षेप में बताता हूं। अनिदम चैतन्यम, अनिदम चैतन्यम। चैतन्य अर्थात सदवस्तु, एक अद्वितीय सदवस्तु, जिसे ब्रह्म कहते हैं, सच्चिदानंद कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। कैसे उसको जाने? अनिदम चैतन्यम परिभाषिक है वैदिक, जो दैट व्हिच कैन नेवर बी पॉइंटेड आउट एज दिस और दिस is called Chaitanyam, pure consciousness, that which can never ever be pointed out as this object or this thing or this thing, is alone pure consciousness. That is Brahman, that is I, my true nature, that is Atman, that is the supreme reality, Sarvastu. Because there is no form of this invisible eye of mine, eternal sphere of mine, and everything I see has a form. Therefore, the entire world of perception, objectivity is false. आकारवान होने के कारण मेरे अतिरिक्त सब कुछ आकारवान है, इसलिए सब माया की उत्पत्ति है और मैं निराकार हूं। साकारम अन्वितम विद्धि निराकारम तु निश्चलम, एतत्तत्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवा। अब सरल में, संक्षेप में इस गूढ़ रहस्य को समझो। हमने युग युग से अपने को साकारवान अर्थात देह मान रखा है, शरीर मान रखा है। शरीर और शरीरों का समूह जो ये जगत है, इसी को सत्य मान रखा है, और मैं यही हूं और यही मेरा है। ये अनित्य बोध है, ये अनित्य तत्व है, ये असद वस्तु है, और इसमें जन्म है, मृत्यु है, दुख है, दारिद्रता है, अभाव है। तो अब इसके विपरीत जाना है। अगर जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहते हो, देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न तत्व को जानना चाहते हो जाना चाहते हो, तो अभी और यहीं जानो कि तुम निराकार हो। तुमने साकार से तदात्म करके ये युगों युगों से ये इतनी पीड़ा भोगी और भोग रहे हो। लेकिन अब और यहीं पर तुम जानो कि यह जो निराकार मेरा जो आत्म तत्व है, आत्म स्वरूप है, मेरी आत्मसत्ता है, मेरा मैं है, जो नित्य उपलब्ध है और नित्य अनुभव भी कर रहा हूं। तुम ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, बताओ तुम्हें क्या, किस अधिकारी की अनुमति चाहिए, किस उपकरण की आवश्यकता होती है तुम्हें यह जानने के लिए कि मैं हूं और मैं जान रहा हूं कि मैं हूं और मैं निराकार हूं। यह भी मेरे कहने से नहीं, अपने अंदर देखो। मैं हूं यह पूछो वहां पर कौन सा आकार है, लंबा है, चौड़ा है, ऊंचा है, खड़ा है, क्या है, पट है, गोला है, काला है, पीला है, कुछ भी ना मिलेगा। लेकिन होने पर संदेह रत्ती मात्र होने की कोई संभावना नहीं है। एकमात्र शाश्वत सत्य
अटल सद वस्तु कोई है तो वह जो निराकार वस्तु, और वह निराकार वस्तु मैं हूं, वही तो आत्मा है, शाश्वत सनातन देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न जो तत्व है, चैतन्यम अनिदम चैतन्यम। क्योंकि वह सब जड़ जगत को इदम इदम यह तो कर सकता है, लेकिन वह अनिदम चैतन्यम जो और जिसे यह के रूप में नहीं देखा जा सकता, अनुभव नहीं किया जा सकता, जिसे यह के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, वो कौन है? वो मैं हूं। और इसलिए नहीं दिखाया जाता है कि दिखाने वाला देखने वाला मैं हूं, तो मुझे कौन दिखाएगा? मैं स्वतः ही देखूं। आई एम द सेल्फ अवेयर एंटिटी, इटर्नल एंटिटी, नो वन कैन सी मी। क्योंकि देखने की सत्ता अद्वितीय सत्ता है, दैट इज द प्योर कॉन्शियसनेस इज नॉन डुअल, एंड देयरफॉर इफ कॉन्शियसनेस बिकम डुअल देन इट बिकम्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन। अगर जो चेतन है, जो चैतन्य है, यह है चेतन, ऐसा कहा जा सके तो वह द्वैत सत्ता हो जाएगी, वो खंडित हो जाएगी, वही तो जड़ वस्तु हो जाएगी, असत वस्तु हो जाएगी वह। लेकिन वह सद वस्तु कोई और नहीं, मैं हूं। मेरे सिवाय ब्रह्मांड के सभी वस्तुओं पदार्थों को यह के रूप में दिखाया जा सकता है, लेकिन मुझे कभी भी यह के रूप में नहीं दिखाया जा सकता, क्योंकि मैं किसी काल में, किसी देश में, किसी वस्तु तक में सीमित नहीं हो। तो कैसे दिखाओगे? यह है तो ये द्वैत जगत में, जड़ जगत में, जहां खंड खंड है, पिंड पिंड है, उसमें ही दिखा सकते हो। मैं तो एक अखंड अद्वितीय शाश्वत सनातन देश काल वस्तु अपरिच्छिन्न सद वस्तु हूं, शाश्वत सत्य हूं, चैतन्य सत्ता हूं। वो आनंद मेरा स्वरूप है। मेरे आनंद का कहीं बाध नहीं, अभाव नहीं, मेरा स्वधर्म है, स्वभाव है। सारे दुख साकार में हैं। निराकार मेरा जो मैं है, जो आत्मा है, जो चेतन तत्व है, वह तो नित्य आनंद का अनंत महासागर है। अस्तित्व अनस्तित्व बन नहीं सकता, लेकिन शरीर को, साकारवान को और जगत को हमने अगर असद माना है तो ये बदल जाता है, मर रहा है, आकारवान आ रहा है, जा रहा है, विकारी है। लेकिन जो मेरा निराकार है अविकारी है, नित्य असंग है, और जो असंग है उसका नाश संभव नहीं, जो अविकारी है उसका नाश संभव नहीं। क्योंकि सदवस्तु की परिभाषा है वेदांत में, दैट विच इज इटर्नल एंड इम्यूटेबल इज द सद ट्रुथ। जो विकारी होगा वही नश्वर होगा, और जिसका जन्म होगा वो विकारी होगा ही। लेकिन जो अविकारी है, जिसमें परिवर्तन नहीं है, विकार मीन्स मॉडिफिकेशन, चेंज। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु बदल रही है, परिवर्तनशील है, सिवाय मेरे मैं के। दृश्यमान जगत की प्रत्येक वस्तु आ रही है, जा रही है, बदल रही है, उसमें विकार है। लेकिन दृष्टा न आ रहा है न जा रहा है, और वह दृष्टा चलो आ नहीं रहा है, जा नहीं रहा है महाराज, लेकिन उसकी अवस्था में कुछ परिवर्तन होता है क्या? कभी नहीं। वह कुटस्थ चैतन्य है, कुटस्थ इम्यूटेबल सेल्फ कॉन्शियस रियलिटी। वो कौन है? वो मैं हूं, मैं हूं। सबसे बड़ी यही समस्या है, तुम अन्यत्र ढूंढ रहे हो कहीं। वह जो चेतन, वह जो दृष्टा, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, जो सच्चिदानंद घन है, वह कोई और नहीं। तुम्हारी यही समस्या है। अन्यत्र कहते हैं अष्टावक्र कि तुम्हारी समस्या यही है कि वह जो एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्ध द्रष्टारं पश्यसीतरम् द्रष्टारं पश्यसीतरम्। एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्त प्रायोसि सर्वदा। दृष्टा एक अद्वितीय सत्य है, एक ही दृष्टा है,
एको दृष्टासि सर्व, अनंत ब्रह्मांड का, अनंत काल से हर युग का और हर देश का और हर वस्तु का दृष्टा एक अद्वितीय है। एको दृष्टासि सर्व, और वह नित्य मुक्त है, मुक्त प्रायोसी सर्वदा। दृष्टा एक अद्वितीय सत्य है, दृष्टा एक ही है। दृष्टा न काल से अवरुद्ध होता है, न देश से अवरुद्ध होता है, न वस्तु तक सीमित होता है। तो दृष्टा एक अद्वितीय है और नित्य मुक्त है। लेकिन तुम्हारी समस्या बस इतनी है कि वह दृष्टा किसी और को मानते हो, अपने को उस दृष्टा से इतर मानते हो, भिन्न मानते हो, अपने को नहीं मानते हो। और सत्य यह है कि वह दृष्टा जो एक अद्वितीय दृष्टा है और जो नित्य मुक्त है, वह कोई और नहीं, वह तुम्हारा मैं है, वह तुम हो और उसको खोज रहे हो कहीं अन्यत्र। यही आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है। जिस खजाने को तुम ब्रह्मांड के कण कण में खोज रहे हो, किस खजाने को ढूंढ रहे हो? प्रत्येक जीव की छोटी से बड़ी गतिविधि देखो, मनसा वाचा कर्मणा, सब के सब हम अखंड अनंत सुख प्रेम आनंद की खोज कर रहे हैं। उपनिषद का उद्घोष है, अनंत की पंचदशी में श्लोक है और अद्वैत वेदांत का मूल सिद्धांत है, इस तैतरीय उपनिषद में है। आनंद वल्ली चैप्टर ऑन सेक्शन ऑन ब्लिस, उसमें यह निरूपित है। क्या? आनंद जहां भी है और जैसे भी है, वास्तव में इस उपनिषदों का उद्घोष है कि ये अनंत जगत आनंद से उत्पन्न हुआ है, आनंद के लिए उत्पन्न हुआ है, आनंद में जी रहा है और आनंद के लिए जी रहा है और अंततः आनंद में विलीन हो जाता है, आनंद के लिए विलीन हो जाता है। इस वाक्य को सुनो, गहराई में सुनो। ये भाव इस देश में तो कम से कम सुख की खोज, प्रेम की खोज, सौंदर्य की खोज पाप नहीं है। ये महामूर्खता मत करना। ये पाश्चात्य अंधानुकरणवादियों के चलते तुच्छ मरघट का वैराग्य तुम्हें दरिद्र ही बनाएगा, तुम्हें सम्राटों का सम्राट नहीं बनाएगा। कि वो प्रियतमा, वो प्रियतमा, वो प्रियसी, वो सौंदर्य का कोई, ऐश्वर्य का कोई भी वस्तु हो, पदार्थ हो, व्यक्ति हो, वो पाप है उसके पीछे। ये पाप नहीं है, ये मानव मात्र की अज्ञान की अवस्था में सहज स्वाभाविक शाश्वत सनातन नैसर्गिक वृत्ति है। आनंद की खोज, सुख की खोज, प्रेम की, सौंदर्य की खोज, क्योंकि तुम आनंद से उत्पन्न हुए हो, आनंद में स्थित हो और आनंद में ही विलीन हो जाते हो। इसलिए आनंद से वियोग होकर के तुम्हारा जीना संभव नहीं है। इसीलिए आप प्रतिदिन पढ़ते रहते हैं, बड़े बड़े लोग सुसाइड करते रहते हैं दुनिया में, संपन्नवान लोग भी, बड़े मेरिटोरियस स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं? सत्य तो है उनका, उनका जीवन है, उनकी जिंदगी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन उसमें दुख का एलिमेंट इतना आ गया कि अब वह उसे, उस जीवन जिसे कहता है, जिससे प्रेम है, उस जीवन को स्वीकार नहीं कर सकता। जीवन दुखमय हो गया तो जीवन जीवन न रहा, क्योंकि तुम उसी एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म की किरणें हो, जो सत्य सनातन शाश्वत जीवन है, अस्तित्व है, बोधमय है, शुद्ध बोधमय है और आनंद जिसका स्वधर्म है, प्रकृति है। इसलिए आनंद की खोज, और आनंद शब्द जो वेदांत में है उसमें ये तीनों आ जाएंगे। सुख, अनंत अखंड सुख, अक्षय प्रेम का महासागर और शाश्वत सनातन सौंदर्य। लर्न दिस वर्ड्स, एवरलास्टिंग इटर्नल ब्यूटी, इसकी खोज सबको है। इसीलिए एक प्रेसी, एक प्रियतम, एक सौंदर्य की वस्तु का भोग करते हैं, थोड़ी देर में
क्षीण हो जाती है, फिर दूसरी की तरफ जाते हैं एक से मन, क्योंकि तुम्हें उस प्रियतमा, उस प्रेयसी, उस सुंदरी, उस चैतन्य सुंदरी की खोज है जो नित्य नूतन, नित्य नावोढ़ा रहती है, भोगा नहीं, नित्य भोग्या के रूप में खड़ी हो गई, कभी पुरानी होती नहीं। वह अजर अमर अविनाशी, वह जो चैतन्य सत्ता है मेरी, जो परम प्रेमास्पद परम प्रियतमा है, वही आनंद मूर्ति, प्रेम मूर्ति, सौंदर्य मूर्ति है। और उससे बिछुड़ करके प्रेतात्मा की तरह अज्ञान के कारण, स्वरूप के अज्ञान के कारण भटक रहे हैं। इसलिए प्रेम की खोज, आनंद की खोज, सौंदर्य की खोज सभी जीवों की मूल वृत्ति है। और जब तुम्हें जड़ जगत में वह प्रेम खोज रहे हो, वह आनंद खोज रहे हो, और जड़ जगत जो बोल रहा हूं, साकारम अनृतम विधि निराकारम तु निश्चलम, ये आनंद है मेरी आत्मा का जो निराकार है, मेरे मैं का स्वभाव है, स्वधर्म है। लेकिन वह आनंद कहां खोज रहा हूं? आकारवान में। प्रेम कहां खोज रहा हूं? आकारवान में। सौंदर्य कहां खोज रहा हूं? आकारवान में। मेरी प्रेसी, उसके सुंदर सुंदर होठ और ये चेहरे, और विश्व सुंदरी है, उसकी नाक ऐसे है, उसके आंख, ये जितने भी सौंदर्य की, प्रेम की वस्तु की कल्पना, ये आकारवान का वर्णन है। कवियों ने, कालिदास ने भी, और विश्व के सभी देशों में, साहित्यों में ना एक एक अंग का वर्णन सैकड़ों पृष्ठों में करते हैं। उसके होठ कैसे थे, उसकी आंखें कैसी थी, उसके नाक कैसे थे, कैसे हंसता था या हंसती थी। वास्तव में ये सबका सबका वर्णन असत्य का है, आकारवान का है, जो है ही नहीं। इसलिए वह अनित्य हो जाता है। वह प्रेम भी, वह सौंदर्य भी, वह आनंद भी अभी मिला नहीं कि बिछुड़ जाता है, क्योंकि वहां पर उस आकारवान वस्तु का ही अस्तित्व नहीं है। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर 56 प्रकार का भोजन दिख रहा है, वीडियो में दिख रहा है, लेकिन उसका भोग करके अपनी क्षुधा मिटा पाओगे एक दिन की भी? एक दिन की भी अपनी क्षुधा मैं दुनिया के सारे थिएटर में जो चल रहे 56 व्यंजन है, सभी हजारों लाखों टेलीविजन सेट लगा दो, वहां पर 56 प्रकार के भोजन दिख रहे हैं, लेकिन वास्तविक वह जो रोटी और भोजन का पदार्थ नहीं, मेरे सामने नहीं। तो प्रतीति होने वाला जहां दिख रहा है, सुंदर रसगुल्ला है, रोटी है, चपाती है, चावल है, दही है, ये सब दिख रहा है नहीं वहां पर। इसलिए ब्रह्मांड के जितने आकारवान वस्तुएं हैं, पदार्थ, वो सब के सब दिख रहे हैं नहीं। उनमें न प्रेम है, न आनंद है, न सौंदर्य है, न सत है, न चित है। सच्चिदानंद नाम रूप, सत चित आनंद और नाम रूप 5 तत्व है ब्रह्मांड के सभी चीजों का। भी देखोगे, देखो इसका नाम रूप, उंगली बोल रहा हूं और ये आकार हो गया, और नाम इसको उंगली बोल रहा हूं, लेकिन ये तो दिख रहा है, नाम रूप दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर यहां अभी सदा सर्वदा सतचित आनंद मूल सत्ता है इसकी, उसमें ये नाम रूप कल्पित हो गया है। ये प्रतीति मात्र है, ये मेरे दोनों हाथ या मेरा शरीर ही। सतचित आनंद जो सद वस्तु है, उसमें यह नाम रूप कल्पित हो गया है। नाम रूप को हटाओ, जो बच जाता है वही चैतन्य है, वही सद वस्तु है, वह शाश्वत है। वहां पर जो प्रेम, वहां पर जो आनंद और सौंदर्य उस चैतन्य में, निराकार में ढूंढोगे, वह अखंड होगा, अद्वितीय होगा, स्वाभाविक होगा, बिना किसी प्रयास के होगा। जड़ में तुम ढूंढोगे प्रेम, जड़ में ढूंढोगे आनंद और सौंदर्य, मिलेगा नहीं। भ्रम जैसा लगेगा कि दर्पण में सुंदर गुलाब दिख रहा है, सुंदरी विश्व सुंदरी दिख रही है, बहुत सी विश्व सुंदरियां दिखती हैं, मोबाइल में दिख रही, लेकिन है नहीं। वास्तव में प्रतीति मात्र है, प्रतिबिंब मात्र है, आभास मात्र है। उसी प्रकार से ये समस्त जो आकारवान विश्व है, ब्रह्मांड है, ये असद वस्तु है, ये प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है। स्वप्न दृष्टा के लिए जो स्वप्न जगत, रात्रि के अपने कमरे में हाथी घोड़े दिखते हैं, पर्वत दिखते हैं,
गोवा चले जाते हैं, न्यूयॉर्क चले जाते हैं, वाशिंगटन चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं और वहां का दृश्य देख रहे हैं, स्वप्न में है कुछ भी नहीं। उसी प्रकार से जितने आकारवान साकार जगत की वस्तुएं हैं, ये सब के सब मिथ्या हैं, कल्पित है, इनका अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो निराकार है, और निराकार कौन है? वो मैं हूं। अपने आप देखो, अभी निराकार मैं, मेरे मैं का आकार बताओ, और वह निराकार ही नित्य उपलब्ध है और निर्विकारी है। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं है। विकार मेरे मन में आता है, मेरी बुद्धि में आता है, मेरी इंद्रियों में आता है, मेरे शरीर में विकार आता है, लेकिन इन सब विकारों का अविकारी दृष्टा तो मैं हूं, मुझ में कोई नहीं। मैं कुटस्थ चैतन्य हूं, मैं ही एकमात्र सद्वस्तु हूं। इसलिए साकारवान जो कुछ भी दिखे, जहां भी दिखे, वो असद वस्तु जानकर उसका निषेध कर दो। और जो निराकार है, जो अधिष्ठान है निराकार का तात्पर्य है वह चैतन्य सत्ता, वह आत्म सत्ता, अर्थात देह के साथ देह का तादात्म्य विच्छेद करो और देही से तादात्म्य करो, शरीर से तादात्म्य विच्छेद करके तादात्म्य तुम शरीरी से करो। अर्थात जो दृश्यमान जगत और दृश्यमान देह है और जगत है, ये सब असत है। इससे तादात्म्य विच्छेद करके जो मैं, मेरी आत्मा चैतन्य सत्ता के रूप में नित्य उपलब्ध, जो मेरा सतचित आनंद स्वरूप मैं निराकार है, उससे तादात्म्य कर लो। वही हूं और अभी दिख रहा है वह तो मैं मेरे सिवाय कोई भी नित्य नहीं है। मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, संतान हो, मित्र हो, शत्रु थोड़ी देर के लिए आते हैं जाते हैं, लेकिन मेरा मैं तो नित्य ever shining reality I am shining, and I is ever shining in every jiva as the most stark luminous self luminous eternal reality। मेरे अहम का अभाव तो दिखाओ और उसका आकार तो दिखाओ। वह निराकार है लेकिन एकमात्र सदवस्तु है। जिस प्रकार से मिट्टी तो स्वतः निराकार है, लेकिन आकारवान नाम रूप जितने उस पर कलश, प्लेट, दिया, चुक्कड़, ये सब मिट्टी पर आरोपित है। सदवस्तु मिट्टी है। सोना निराकार है लेकिन नाम रूप आरोपित करो, आकार हार हो गया, ब्रेसलेट हो गया, कंगन हो गया, कटक हो गया, अंगूठी हो गई, ये सब आरोपित हो गए। ये सब जन्म इनका है और इनकी मृत्यु है, लेकिन सोने का जन्म मृत्यु नहीं। उसको कैसे जन्म दोगे, मिटाओगे? इसलिए जो साकार है उसको असत जानो, अनित्य जानो, कल्पना मात्र जानो, स्वप्न मात्र जानो, माया मात्र जानो। और जो निराकार मैं है, जो निराकार मेरी अपनी आत्मा, वही सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, वही सदवस्तु है, वही मैं हूं। यही जानकर अभी और यही तत्काल मुक्त हो जाओ। तुम्हें न कोई काल स्पर्श कर सकता है, न मुझे कोई देश, न कोई वस्तु बाधित कर सकती है। मेरा स्वयं सिद्ध अस्तित्व अभी और यही निराकार रूप में, अखंड ज्योति के रूप में। अभी देखिए, अभी अभी ये विद्युत प्रकाश गया है, लेकिन विद्युत प्रकाश तो गया है, लेकिन मेरा चैतन्य प्रकाश जो मेरा मैं है, वह यहां अभी इस अंधकार को भी प्रकाशित कर रहा है। वह ज्ञान का अंधकार हो या अज्ञान का या भौतिक अंधकार हो, सबका प्रकाशक मैं हूं, चैतन्य प्रकाश, और मैं निराकार हूं। जो प्रकाश अभी गया वो आकारवान था, विद्युत प्रकाश था या लैंप का भी, वो सब आकारवान है। लेकिन ये सभी आकारवान प्रकाश या अस्तित्व आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं निराकार निर्गुण वह चैतन्य प्रकाश हूं। और मेरे चैतन्य प्रकाश में कहाँ गया? मैं तो हूं। अभी भी देख रहा हूं कि अभी मोबाइल पर कुछ भी दिख नहीं रहा है। मैं प्रवचन तो कर रहा हूं, लेकिन कमरे में भी अंधेरा हो गया यहाँ ऋषिकेश में। ये मैं जान रहा हूं, ये कौन, अगर मैं उपस्थित नहीं हूं तो कौन जान रहा है? तो मेरा मैं जो नित्य प्रज्वलित स्वयंभू ज्योति है, दीप है, वह जानकर उस निराकार से तादात्म्य करके मैं वही हूं। अभी मुक्त हो जाओ। तुम्हारे लिए जन्म और मृत्यु सब यही नष्ट हो गए। तुम सच्चिदानंद घन ब्रह्म हो गए। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।